सुप्रभातं तत्र भूयस भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। ध्वनिं कुर्वन्तु ध्वनिं करणीयं तदनन्तरं दातव्यं तदा जागरूकवस्थायां शिक्षकज्ञानं प्राप्नोति। ध्वनि आयाति? हाँ हाँ, नमो नमः नमो नमः। सुप्रभातं महोदय। सुप्रभातं सुप्रभातं नमो नमः। चैट पे लिख दो ना, बोल के लो। अस्तु अग्रे सरामः। माइक बंद करो सबका। महिलाः पठन्ति महिलाः भविष्यन्ति पुरुषाः पठन्ति अत्र। अस्तु, यः अस्माभिः तत्र आचार्य मम्मटदिशा माइक ऑफ करो सबका। काव्यप्रकाशे यथा काव्यस्वरूपं निरूपितं तद् अस्माभिः विवेचितम्। अद्य तदिदं काव्यं कथिता तदेव निरूपयामः। कल हमने आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य स्वरूप या काव्य लक्षण का विवेचन किया था। आज वही काव्य कितने प्रकार का है उसका विवेचन करना चाहेंगे, परंतु इसके पहले चेतत्र कस्य वा कस्याः वा मनसि काचित् जिज्ञासा वर्तते यत्किमपि अस्माभिः पूर्वं पाठितं तद् अवश्यम् उपशमनीयम्। अतः यः यथेच्छति तथा प्रश्नः कर्तुं शक्नुयात्। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, जो कल हमने पढ़ाया था, जो विवेचन किया था, उसमें किसी प्रकार किसी को संदेह है, कोई शंका है, उसका समाधान के लिए आप पूछ सकते हैं। कोई शंका नहीं है? आगे बढ़ें। कहाँ से पूछेंगे? उनका माइक ऑफ है, माइक ऑन करो पहले। कैसे? अच्छी ये 4 जनों का माइक ऑफ। अग्रे सराम। अरे ये 4 जने बोल ही नहीं सकते, अभी बोलेंगे उनका माइक ऑन करो। कैसे बोलेंगे? उनका माइक तो ऑन करो। ते स्वयं कर्तुं जानन्ति, ते भविष्यति स्वयं करिष्यन्ति एवं वक्तुम्। अस्तु 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 अग्रे सराम। क्या बोले? तदिदं काव्यं यत् खलु काव्यं तदसौ शब्दार्थौ सगुणा बललं कृति पुनः क्वापि। बीच में आप उधर साइड में जा रहे हैं। जो काव्य है कि शब्दार्थौ सहितो काव्यम, जो शब्द और अर्थ काव्य है, आचार्य भामह ने कहा था, उसी को आचार्य मम्मट ने 3 विशेषणों के द्वारा उसको और परिष्कृत परिमार्जित कर दिया है। ये जो शब्द और अर्थ की मिश्रित जो काव्य है और उसमें जो दोष नहीं होना चाहिए, निर्दुष्ट शब्द और अर्थ काव्य होता है, और सगुण माने गुण से युक्त होना चाहिए शब्द और अर्थ, परंतु अलंकारों का होना अनिवार्य नहीं है, ये कह दिया। और उसके लिए एक बढ़िया सा उदाहरण उन्होंने उपस्थापित किया, यह कौमार हर सही वही वर, और उसको समझाया भाई इसमें यद्यपि विभावना विशेषोक्ति 2 अलंकार हैं, परंतु वह स्फुट है, स्फुट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, परंतु रसवत्ता के कारण ये काव्य की काव्यता में ये किसी प्रकार हानि नहीं है, उत्तम कोटि का काव्य है, यह आचार्य मम्मट का कहने का अभिप्राय है। और आगे जाकर मन में ये प्रश्न उठता है कि एतद् यत् काव्यम कतिधा भवति। आचार्य मम्मटानुसारं काव्यम 3 भवति, उत्तमं मध्यमं अधमं च। उत्तमं मध्यमं अधमं च। उत्तमम् इति ध्वनि काव्यं, मध्यमम् इति अवर काव्यं, जिसको अभ्यंग गुणीभूत व्यंग्य काव्यम, अस्तु दोष गुणीभूत व्यंग्य काव्यम, और तृतीयं यद् भवति तद् भवति अवरम व अभ्यंगम। अधमं वा
प्रथमं तावत् यद् उत्तमं काव्यं तल्लक्षणं निरूपयितुं तत्र आचार्य मम्मटः यां कारिकां प्रतिपादयति सा कारिका एतादृशी वर्तते। तो ये जो 3 प्रकार के काव्य है, उत्तम, मध्यम, अधम, उसमें जो पहला भेद है उत्तम कोटि का काव्य है, उसके लक्षण निरूपण करते हुए आचार्य मम्मट ने इस प्रकार कहा है। क्या कहा? न इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधि कथितः। वो करे इदम उत्तमम, इदम उत्तमम काव्यम, काव्यमिति नपुंसकलिंगम, तो विशेष्यम विशेषस्य यत् लिंगम भवति विशेषणस्य सर्वनामस्यापि तदेव लिंगम, अतः इदम इति सर्वनाम, तो इदम अपि नपुंसकलिंगम। इदम यत् काव्यम तत् किम उत्तमम, इदम उत्तमं काव्यम इति उच्यते। किम तावत् इदम उत्तमं काव्यम, ये उत्तम काव्य ये कौन सा होता? न कह रहे वाच्यात् अतिशायिनी व्यंग्ये, वाच्यार्थ से जब व्यंग्यार्थ अत्यधिक चमत्कारी पूर्ण होता है, सहृदय हृदय को अत्यधिक आह्लादित कर देने वाला तत्व होता है, जब जो अर्थ, कौन सा अर्थ हो? प्रतीयमान अर्थ है, अर्थात व्यंग्य अर्थ है, जिसको आगे वो इसी में कह रहे ध्वनि कहलाता है, वो उत्तम काव्य कहलाता है। जिसको व्याकरणों के द्वारा स्फुट रूप में उसको ध्वनि का है, ध्वनि काव्य कहते हैं। बुधे ही माने व्याकरण ही ध्वनि रीति कथित है, जिसको ध्वनि कहते हैं, उसको काव्य शास्त्र में, काव्य आचार्यों में उत्तम काव्य कहते हैं। ऐसे काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय में जैसे ध्वनि प्रस्तापक आचार्य ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन, इसको ध्वनि काव्य कहते हैं, उसको उत्तम काव्य नाम नहीं देते, वो ध्वनि काव्य कहते हैं। उसी को आचार्य मम्मट उसको स्वीकार करते हुए कह रहे हैं यही उत्तम काव्य है। लेकिन उत्तम काव्य कब होता ना? अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, आगे जाकर कहेंगे वो द्वितीय उल्लास में। अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। जब वाच्यार्थ सामान्यतया हम जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं, प्रत्येक पद से, वाचक पद से जो अर्थ निर्गत होता है वह वाच्यार्थ कहलाता है। उसको अभिधेय भी कहते हैं, अभिधा वृत्ति प्रतिपाद्य होता है। और उस वाच्यार्थ से जब व्यंग्यार्थ माने जो अत्यंत गूढ़ अर्थ, जिसको प्रतीयमान अर्थ कहते हैं, आचार्य आनंदवर्धन उसको प्रतीयमान भी बोलते हैं, वो प्रतीयमान अर्थ या वो ध्वनि रूप अर्थ, वो व्यंग्य रूप अर्थ जब अत्यधिक चमत्कारीपूर्ण हो जाता है, अत्यंत आह्लादकारी होता है, हृदय को अत्यंत आप्लावित करने वाला होता है, तब उत्तम काव्य कहलाता है। जिसको व्याकरणों के द्वारा ध्वनि कहा गया है, और उसको अनुसरण करने वाले काव्य शास्त्रियों ने उसको भी ध्वनि रूप में लेकर उसको उत्तम काव्य की कोटि में रखा है। इसकी वृत्ति में कहते इदम इति काव्यम, यह जो काव्य है, ऐसा जो काव्य है, बुधई, बुधई माने विद्वानों के द्वारा, विद्वान विशेष रूप से प्रथमे ही विद्वांसः व्याकरणाः, ये प्रसिद्धि है विद्वानों में, सबसे प्रसिद्धि है कि सबसे प्रथम कोटि के विद्वान कहलाते हैं व्याकरण। क्योंकि व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो फिर वो भाषा को सही तरह से प्रयोग नहीं कर पाएगा। पहले प्रथम दृष्टिया व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। बिना व्याकरण के ज्ञान से कोई काव्य रच भी नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे प्रथमे ही विद्वांस व्याकरणा, ये प्रमाणित कर रहे हैं आचार्य मम्मट भी, कि इसीलिए कह रहे हैं ये जो बुधई नाम व्याकरण ही, व्याकरणों के द्वारा विद्वानों आचार्य व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य, प्रधान रूप स्फोट रूपी जो व्यंग्यार्थ है, उस व्यंग्यार्थ को व्यंजित करने वाला जो शब्दस्य, शब्द का जो ध्वनि रीति व्यवहारक होता है, उसको ध्वनि ऐसा व्यवहार उन्होंने किया है।
पश्चात कालांतरे ततः तन्मतानुसारी भी अन्यरपि उनके व्याकरणों के मत को अनुसरण करने वाले दूसरे साहित्य शास्त्रियों व अलंकार शास्त्रियों या काव्य शास्त्रियों आचार्यों के द्वारा न्यगभावित व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य माने तिरस्कृत हो गया है जो वाच्यार्थ, जहाँ और उसको तिरस्कृत करके व्यंग्य को व्यंजित करने वाला जो शब्दार्थ जुगल, उसके लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया, व्यंजक शब्द प्रयोग किया। उस व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ निकलता, वही जो व्यंग्यार्थ वही उत्तम कोटि का काव्य है। यह आचार्य मम्मट का कहने का आशय है। इस प्रकार ये लक्षण हुआ इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर बुधि कथिता, माने व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा जिसको ध्वनि शब्द से कहा है वही उत्तम कोटि का काव्य है। और ये उत्तम कोटि का काव्य तब होता है जब वाच्यार्थ तिरस्कृत हो जाता है, अवहेलित हो जाता है, व उसकी चमत्कारिता उस प्रतीयमान अर्थ के सामने दिखाई नहीं देती है, व अवहेलित हो जाती है। उससे बढ़कर अत्यंत चमत्कारित पूर्ण अर्थ युक्त हो जाता है जो व्यंग्यार्थ, तब जाकर के ये उत्तम कोटि का काव्य बनता है। ये उत्तम कोटि का जो काव्य है इसके लिए बढ़िया सा के उदाहरण भी उपस्थापित किया है आचार्य मम्मट ने। अतीव सुंदरम रमणीयतमम उदाहरणं वर्तते तरिदं पद्यम एवं वर्तते। कथयति आचार्य मम्मट उदाहरणरूपेण उत्तम कोटि काव्यस्य निशेषचितचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्मीतवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजन शज्ञातपीडागमे पापिं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमस्यांतिकम्। इसका अर्थ देख लीजिए कैसे उत्तम कोटि का काव्य होता है। उत्तम कोटि का काव्य होने के लिए हमें देखना पड़ेगा भाई इसमें वाच्यार्थ क्या है और व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा, तब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ कैसे अत्यधिक चमत्कारिपूर्ण है, तब जाके हमें समझ में आएगा भाई ये उत्तम कोटि का काव्य है। इसमें वाच्यार्थ है और व्यंग्यार्थ भी, परंतु वाच्यार्थ है उतना चमत्कारिपूर्ण नहीं है जितना कि इससे निकलने वाला व्यंग्यार्थ, क्योंकि उस व्यंग्यार्थ में ही इस वक्ता का तात्पर्य है। यहाँ कहने वाला जो वक्ता है, माने वक्ता क्या है, ये तो एक महिला एक स्त्री बोल रही है, वो वक्त्री है। वो जो वक्त्री जो बोल रही है वो एक स्त्री है, वो एक नायिका है। वो नायिका ने, उस रमणी ने अपनी दुति को अपने नाराज हुए अपने प्रेमी या प्रियतम को समझाने बुझाने के लिए भेजा था, समझाने के लिए भेजा था। भाई उनको समझा के मेरे पास ले आओ, परंतु ये दुति समझाने जो गई थी वो समझाएगी क्या, खुद समझ करके आ गई। अर्थ स्पष्ट है, खुद समझ कर आ गई मीन्स वो अपना स्वार्थ वहाँ जिस नायिका को जिस प्रकार उस पति के साथ, उसके प्रेमी के साथ, उसके प्रिय के साथ करना था, वो कार्य उसने उसके साथ संपन्न किया और आ गई। और आ करके क्या कर रही है, देवी हे सखी, मैं गई थी समझाने के लिए, परंतु क्या कहूँ, मैं उनको समझाने गई लेकिन वो मिली नहीं, कुछ बहाना बना दी, वो मिली नहीं, मेरे मुलाकात नहीं हुई। और मैं तुरंत नहा धो करके जल्दी नहा कर आ गई, क्योंकि तुम परेशान हो रही होगी, तुम विचलित हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास जल्दी आ गई। स्नान तो किया, मैंने कहा जल्दी आ गई। ये जो जल्दी आ गई, स्नान किया, ये जो कहना, ये सब बहाना उस तथ्य को छुपाने के लिए, क्योंकि जो उसके प्रियतम के साथ उसने जो संभोग किया है, जो गति कर्म किया है, उससे जो लक्षण पता लग रहा है, उस लक्षण को छुपाने के लिए उसने बहाना बनाया कि मैं नदी में स्नान करके आ गई और जल्दी नहा कर आई, इसलिए वो मेरे जो ये चीज़ें छूटी नहीं है। तब इस बात को पकड़ लिया उसने। तब वो कह रही है, क्या कह रही है, ना निशेष चितचंदनम स्तनतटम ते स्तनतटम, तुम्हारे जो स्तन मंडल के जो पयोधर के चारों भाग
भाग ये चतुर्पार्श्व का हिस्सा है, अंश है। वो निशेष च्युत चंदनम, भाई चंदन जो है वो छूट गया है। चंदन जो लगे हुए थे, चंदन का जो लेप लगा होता वो छूट चुका है, क्योंकि स्नान करने से भी वो छूटता है और किसी पुरुष के साथ संभोग करने पर वो उस कर्म में भी वो नष्ट हो जाएगा। और फिर दूसरा कह रहे निमृष्ट रागोधरो, जो अधर है, ओष्ठ है, उस ओष्ठ में जो प्रसाधन सामग्री लगाते हैं, जैसे आजकल लिपस्टिक लगाते हैं, पहले लाक्षारस लगाते थे, वो भी छूट गया। वो दोनों तरह छूटेगा, स्नान करने पर भी छूटेगा और उधर उस पुरुष की चुंबन आदि के द्वारा वो भी छूट जाएगा। तो वो निमृष्ट राग उधर ओष्ठ में वो लालिमा छूट गई है। और नेत्रे दूरम अनंजने, काजल लगाते थे पहले, आजकल तो नहीं लगा रहे हैं। आंखों में जो काजल लगी हुई थी वो काजल भी छूटी हुई है, क्योंकि वो जब शारीरिक संबंध होगा तो उसमें काजल भी छूटेगा और स्नान करने से भी छूटेगा, वो भी छूट चुकी है। पुलकिता तन्नी तवेयम तनु, हे तन्नी, एक प्रसंगी, तुम्हारे जो शरीर ये पुलकिता माने रोमांच हो रहे हैं। रोमांच, शीतल जल में नहाएंगे तो रोमांच उत्पन्न होंगे और श्रृंगार में भी रोमांच उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार, और आगे कह रहे हैं, इसलिए हे मिथ्यावादिनी दुति, ये जो मिथ्यावादिनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। इसी से ही ध्वनि निकल रहा है, इसी से व्यंग्यार्थ निकल रहा है। ये मिथ्यावादिनी दुति, ये दुति झूठ बोलने वाली, बांधव जन ज्ञात पीड़ागमे, बांधव जन तुम्हारे जो मित्रजन, सहेली, सखी, तुम्हारे ये जो मैं, मेरे, तुम अब पीड़ा को अच्छी तरह समझी नहीं, मेरे जो दर्द को नहीं समझ पाई कि मैं किस प्रकार व्याकुलित हूँ, आकुलित हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन तू इस तत्व को समझ नहीं पा रही। और तूने क्या किया, न बापिम स्नातुमितो गतासी, तूने यहाँ से बापी माने जलाशय को स्नान करने के लिए चली गई, और न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, न फिर उस अधम के अंतिक, अधम निकृष्ट कोटि के व्यक्ति के पास नहीं गई। ये जो अधम शब्द और मिथ्यावादिनी, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है इस पद्य में, इसको ध्यान देने योग्य बात है, बाकी तो सामान्य बात है। बोलेगी मिथ्यावादिनी, झूठ बोलना, और फिर उस पुरुष के लिए, उसके जो प्रियतम के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा कि अधम, उस अधम के पास नहीं गए। क्योंकि 3 प्रकार के लोग होते हैं हमारे संसार में, उत्तम कोटि के लोग, मध्यम कोटि के लोग, अधम कोटि के लोग। उत्तम कोटि के लोग आप जानते हो, अत्यंत महनीय, जिनका चरित्र, जिनका व्यक्तित्व अत्यंत महनीय होता है, और मध्यम कोटि का थोड़ा बीच में होता है। अधम अत्यंत निकृष्ट, जिसको घटिया किस्म के व्यक्ति ऐसे कहा जाता है। उस अधम के पास तुम नहीं गए, झूठी, तुम तो यहाँ तालाब में नहाने चली गई। ये जो वाच्यार्थ निकला, ये वाच्यार्थ जितना चमत्कारिक नहीं है, इससे व्यंग्यार्थ निकल रहा है कि तू अवश्य तदंतिकम रंतुमेव गतासी, तू उस प्रियतम से रमण करने के लिए गई थी और रमण करके भी आई हुई है, और ये तेरी एक कृत्य है। इस प्रकार जो उसकी झूठ बोलना को पकड़ लिया और उसको बड़ी तरीके से इस पद्य के माध्यम से व्यक्त कर दिया। इसमें श्रृंगार तो है, श्रृंगार है, परंतु इसमें जो श्रृंगार रूपी अर्थ जो है, इसमें जो वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकल रहा है, वो अत्यंत चमत्कारपूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए उत्तम कोटि का काव्य है। वृत्ति में करे अत्र तदंतिकमेव रंतुम गतासीति प्राधान्येन अधमपदेन विजयति, जो अधम पद का प्रयोग किया है उसके लिए उस अधम पद से ध्वनित हो रहा है, और साथ ही उसको, और जैसे आग में घी डालने वाली बात होती है, इस व्यंग्यार्थ को परिपुष्ट करने वाला तत्व होता है, वो है मिथ्यावादिनी दुति, झूठ बोलने वाली तू जाकर के उस अधम निकृष्ट कोटि के पुरुष से मिलकर आ गई हो। इस प्रकार ये उत्तम कोटि का काव्य हुआ। स्पष्टम अग्रेसराम, उत्तम कोटि के काव्य को मार्जित पर परिलक्षित करने के पश्चात, उसको समझाने के पश्चात, अब आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि भाई मध्यम कोटि का काव्य कैसा है, वो क्या होता है, उसको वर्णन करने के लिए उसका लक्षण पहले बता रहे हैं। अतादृशी गुणभूता व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम, भले मध्यमम, वो मध्यम कोटि का काव्य है, या जिसको अभ्यंगम, अभ्यंग भी कहते हैं। अभ्यंग माने न व्यंग्यम, अभ्यंग्यम माने यहाँ ना भी इस अर्थ में, व्यंग्य तो है लेकिन उतना
चमत्कारपूर्ण व्यंग्य नहीं है जितना कि उत्तम कोटि के काव्य में व्यंग्यार्थ जितना चमत्कारपूर्ण होता है। यहाँ क्या होता है, बोले गुणीभूत व्यंग्यम, गुणीभूत व्यंग्य काव्य कब होता है ना, व्यंग्य जब गौण हो जाता है। व्यंग्यार्थ है लेकिन गौण हो जाता है, व्यंग्यार्थ है लेकिन वाच्यार्थ के सामने उतना चमत्कारपूर्ण भाव को परिप्रकाश नहीं कर पाता है, तब वो अव्यंग्य या गुणीभूत व्यंग्य या मध्यम काव्य होता है। बोले व्यंग्ये अतादृशी, व्यंग्ये अतादृशी, कस्मात व्यंग्य अतादृशी ना वाच्यार्थात, वहाँ से पहले वाली जो वृत्ति कारिका है उससे अधिवृत्ति होकर आएगी वाच्यात अतादृशी व्यंग्ये, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ उतना चमत्कारपूर्ण न होने पर मध्यमम, मध्यम कोटि का काव्य होता, उसी को गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। तो ये गुणीभूत व्यंग्य या मध्यम कोटि का जो काव्य है वो कैसा होता है ना, उसका उदाहरण दे रहे हैं। ग्राम तरुणम तरुण्या नव मंजुल मंजरी शनाथ करम पश्यन्त्या मुहुर, पश्यन्त्या भवती मुहुर मलिना मुख छाया। वो कह रहे ग्राम तरुणम तरुण्या, क्या है प्रसंग ना, एक गांव में एक तरुणी रहती है, माने एक युवती रहती है और एक तरुण एक युवक रहता है। दोनों एक ही गांव में, परंतु थोड़ा उनका घर दूर दूर है। तो इन दोनों का चौर्य रथ चलता है, चौर्य रथ चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो जो तरुणी युवती से उस युवक ने कहा था, भाई इस समय मान लो शाम को 5 बजे उस लता कुंज में आपको वहाँ पधारना, मैं वहाँ मिलूँगा। तो या उस लड़की ने उस लड़के को कहा होगा, भाई तुम आ जाना, मैं वहीं तुम्हें मिलूँगी। तो नियत समय पर जाकर उस युवक या लड़का वहाँ पहुँच गया उस लता कुंज में, परंतु वो लड़की नहीं आई। उसने 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तक 1 घंटे तक इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की और पुनः नहीं आई। फिर वो लौट के जब आई, उसने प्रमाण स्वरूप उस लड़की को बताने के लिए उसमें हाथ में उसने बंजुल नामक लता का जो पुष्प है, गुच्छ है, उसको हाथ में लेकर वो वहाँ से आई, वहाँ से आया। आ करके निकला जब रास्ते में उस कन्या का, उस युवती का जो मकान है आया है, उस मकान के सामने ही वो उस पुष्पगुच्छ को लेकर वो निकला। वो लड़की घर के अंदर थी, दरवाजे के पास होगी या खिड़की के पास है, जैसा भी हो। वहाँ और भी लोग हैं, गुरुजन हैं, उसके भैया होंगे, उसकी भाभी होगी, उसका मम्मी होगी या पापा होंगे, जो भी हो, उसकी बहन होगी, लेकिन उनके साथ वो है। लेकिन उसकी नज़र जरूर उस लड़के के ऊपर पड़ा। लड़के के हाथ में क्या है, बंजुल लता का पुष्पगुच्छ है। तब इसीलिए वो करें ग्राम तरुणम, गाँव का उस युवक को जो कि नवमंजुल मंजरी सनाथ करम, नए नए ताजे मंजुल वृक्ष के जो लता की जो फूल है, गुच्छ है, पुष्पगुच्छ उसके हाथ में है, वो धारण करके आ रहा है। ऐसे उस युवक को पश्यन्त्या तरुण्या, देखती हुई उस युवती के मुखच्छाया मुह नितरम मलिना, उस की जो मुख छाया, मुख की जो कांति वो बार बार क्या हो गई, मूर्छित हो गई, अर्थात कुमला गई, वो फीका पड़ गई। फीके कैसे पड़ गई? उसकी मुखच्छाया फीके पड़ गई, अर्थात वो मुरझा गई, वो दुखी हो गई। इसका व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है इसके माध्यम से? अर्थात ये युवक जाकर वहाँ इंतजार करके प्रतीक्षा करके आ गया, ये प्रमाण स्वरूप है। इसके हाथ में ये मंजुल गुच्छ है और मैं जा नहीं पाई, और मैं नहीं जा पाई, ये नाराज हो गए, या और हमारे प्रेम में बाधक तत्व आ गया। किसी प्रकार कोई कारण है, घर में कोई समस्या आ गई, या उसको आ नहीं पाई, जा नहीं पाई, और आगे वो समस्या होगी, इसलिए दुखी हो गई। ये व्यंग्यार्थ जो निकल रहा है, ये व्यंग्यार्थ उतना चमत्कारपूर्ण नहीं है कि जितना चमत्कारपूर्ण जो वाच्यार्थ है कि उस तरुणी के मुख छाया
जो है मुरझा गई, वो जो मलिन हो पड़ गई। तो ये अत्यंत उससे भी ज़्यादा चमत्कारिक है। इसलिए यहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो रहा है और अर्थात मध्यम कोटि का काव्य हो रहा है, ये उत्तम कोटि का काव्य नहीं कहलाएगा। ये आचार्य मम्मट का कहने का आशय है। स्पष्टम। अग्रेसराम, आगे चले। तो अवर काव्य तीसरा जो भेद है, तृतीय यह भेद वर्तते स भेद वर्तते अवरम काव्यम, बा जिसको अधमम काव्यम कहते हैं, या यत् खलु चित्र काव्यम भी उच्यते। अवरम काव्यम, चित्र काव्यम, अधमम काव्यम इति कथयितुं शक्यते। अवर काव्य कह सकते, चित्र काव्य कह सकते और अधम काव्य भी कह सकते। और ये अवर काव्य या चित्र काव्य दो प्रकार का होता है, एक शब्द चित्र और अर्थ चित्र। शब्द चित्र मतलब जिसमें शब्द की प्रधानता होती है, और अर्थ चित्र जिसमें अर्थ की प्रधानता होती है। शब्द चित्र का मतलब काव्य में दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ शब्दगत चारुता होती है, शब्दगत सौंदर्य होता है, वो शब्दालंकार। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। श्लेष दोनों तरफ भी जाता है, शब्दालंकार में भी आता है, अर्थालंकार में आता है। लेकिन प्रिय रूप से यमक और अनुप्रास ये दोनों शब्दालंकार, अर्थालंकार उपमा, उत्प्रेक्षा आदि आदि। तो कह रहे हैं कि यहाँ शब्द चित्र और अर्थ चित्र नाम से दो प्रकार के अवर काव्य या चित्र काव्य होता है। उसका उदाहरण देंगे, उसके पहले उसका लक्षण, उसका भेद बता रहे हैं। बोले शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अभ्यंगम तोवरम स्मृतम। बोले शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अभ्यंगम, अभ्यंगम तु अवरम स्मृतम। अभ्यंगम न व्यंग्यम, अभ्यंगम जहाँ व्यंग्य का पूर्ण रूप से अभाव है, व्यंग्यार्थ का अभाव है, व्यंग्यार्थ का लेश मात्र नहीं होता है। और वाच्यार्थ वहाँ क्या होता है, वाच्यार्थ या वाचक शब्द जो है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार ये ऊपर आ जाते हैं और शब्द की सुंदरता आ जाती, सौंदर्य चमत्कारिता आ जाती है। अर्थ की भी, वाच्यार्थ की भी चमत्कारिता आ जाती है, परंतु व्यंग्यार्थ का अभाव हो जाता है। व्यंग्यार्थ वहाँ दिखाई नहीं देता, व्यंग्यार्थ वहाँ है ही नहीं एक तरह से। तो तब क्या होता है, अवरम स्मृतम, उसको अवर काव्य कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम। शब्द चित्र माने शब्द की चित्रता, माने शब्द की सुंदरता, शब्द की रमणीयता, शब्द की चारुता, अर्थात शब्दालंकार की प्रधानता। शब्दालंकार प्रधान जो काव्य है वो शब्द चित्र नामक अवर काव्य है, या अधम काव्य है, या अधम कोटि का काव्य है। आ गया स्पष्टम। परंतु वाच्य चित्रमिति वाच्यस्य यत्र प्राधान्यम इत्युक्ते वाच्यस्य नाम अर्थस्य, अर्थगत वाच्यार्थस्य व अभिधेयस्य यत्र प्राधान्यम तद् वाच्य चित्रम नाम अवरम काव्यम। वाच्यार्थस्य नाम अभिधेयस्य प्राधान्यम इत्युक्ते अर्थालंकारस्य यत्र चारुता, अर्थालंकारस्य यत्र प्राधान्यम, यत्र प्रधानता, व अर्थालंकार की जहाँ प्रधानता हो, जहाँ सुंदरता हो, जहाँ रमणीयता हो, वह अर्थचित्र नामक अलंकार कहलाता है, या अर्थचित्र नामक काव्य कहलाता है, या उसको वाच्य चित्र नामक अवर काव्य कहलाता है। इस प्रकार दो प्रकार के अवर काव्य होते हैं। तो चित्रमिति गुणालंकार युक्तम स्पष्टम। वृत्ति में कह रहे हैं चित्रमिति, चित्र का मतलब गुणालंकार युक्तम, गुण और अलंकार की जहाँ प्रधानता रहती है वो चित्र होता है। और आगे करें अभ्यंगमिति, अभ्यंग मने व्यंग्यस्य वा, व्यंग्य नहीं हो, अर्थात व्यंग्य नहीं है, अर्थात यहाँ शब्द की प्रधानता या अर्थ की प्रधानता, अर्थात अर्थ चित्र की अर्थालंकार की प्रधानता या शब्दालंकार की प्रधानता हो। तो इस प्रकार स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम, स्पष्ट रूप से प्रतीयमान अर्थ का अभाव है, तो ये अवर काव्य या अधम काव्य कहलाता है। इसमें दो भेद है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। मीन्स शब्द
अर्थगत सौंदर्य जहाँ होता है तो शब्द चित्र, अर्थगत माने वाच्यार्थगत सौंदर्य जो होता है, अर्थ माने अर्थ तो 3 प्रकार के, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। लेकिन ये वो लक्ष्य व्यंग्य लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ स्पेसिफिक गुरुत्व दे रहे हैं वाच्यार्थ के लिए, वाच्यार्थ माने अभिधेय अर्थ के लिए। वहाँ अर्थालंकार की जहाँ प्रधानता है अर्थचित्र नामक अवर काव्य होता है। तो सबसे पहले वे शब्द चित्र काव्य जो है उसका उदाहरण दे रहे हैं। इसमें अर्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थ देखने की जरूरत नहीं, केवल शब्द का सौंदर्य आप सुनते ही आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि शब्दालंकार में श्रवण मात्र से ही आनंद मिलता है, आनंद प्राप्त होता है, यही है। तो वो कह रहे हैं स्वच्छंदो छलदच्छकुहर छाते तरांदु छटा और मूर्छन मोहमह श्रीहर्षावहितः स्नानान्निकन्नायव विद्यादुद्यादुदारधर्दुरधरी दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमोहोर्विमे दुरमदा मंदाकिनी मंदताम। एक बार और सुनाता हूँ क्योंकि शब्द चित्र का है। स्वच्छंदो छलदच्छकुहर छाते तरांदु छटा मूर्छन मोहमह श्रीहर्षावहित स्नानान्निकन्नायव विद्यादुद्यदुदारधर्दुरधरी दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमोहोर्मिमे तुरमदा मंदाकिनी मंदताम। आप देखिए यहाँ शब्द सौंदर्य शब्दालंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य पीशोरस्य, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। शब्द की मतलब वर्ण समुदाय की जहाँ समानता हो, सौंदर्य हो और कर्ण श्रुति मधुर होता ही है। जैसे छ छ छ छ छ छ देखिए अनुप्रास हो रहा है, बार बार उच्चारित हो रहा है। और उसी प्रकार आप देखिए न न न न दुद्दार दुदुर दरदुर ये, और उसी प्रकार मंदाकिनी मंददन दन दन द, हाँ द्र 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 द्र, इस प्रकार जो वर्ण साम्य वर्ण की जो बार उच्चारित हो रहा है, शब्द साम्य हो रहा है, वर्ण साम्य हो रहा है,